भी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास होती है मीडियन। ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो अपने पास होगी मीडियन या अपने पास माध्यिका। 2 नंबर पॉइंट अपने पास ये था, ट्रायंगल की जो माध्यिका होती है वो किसी भी एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये अपने पास ए बी सी और माध्यिका जो होती है वो किसी भी ट्रायंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये हमारे पास पॉइंट नंबर था 2। 3 नंबर पॉइंट हमारे पास ये था कि अपने पास यहाँ पर यदि अपने पास ये जो पॉइंट है एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, या अपने पास ये था उससे पहले जो भी आप करना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पास यहाँ पर ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन था अपने पास ट्वाइस ऑफ ए डी के। 4 नंबर पॉइंट अपने पास ये था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसके माध्यिकाओं का ए डी प्लस बी प्लस सी एफ माध्यिकाओं से हमेशा बड़ा होता है। ये था पॉइंट नंबर 4। 5 नंबर पॉइंट जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र हम लोग बोलते हैं। ये लीजिए, ये था पॉइंट नंबर 6। 6 नंबर पॉइंट अपने पास ये था कि कभी भी अगर अपने पास ग्रेविटी जो सेंटर अपने पास होता है, गुरुत्व केंद्र जो होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ए डी बीई और सी एफ। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ग्रेविटी सेंटर जो होगा वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल याद है क्या? लास्ट पॉइंट भाई एग्जाम्पल देकर भी एक्सप्लेन कर दिया है भारत चौहान, और मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। दोनों चीज बता तो दिए लास्ट पॉइंट में मैंने आपको। यहाँ पर ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करते होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है, एक बात। और दूसरी बात ये भी हम लोगों ने समझ लिया था कि ग्रेविटी सेंटर जो अपने पास होता है वो अपने पास मीडियन को 2:1 में अपने पास बांटता है। साथ ही हम लोगों ने अपोलोनियम थ्योरम भी समझ ली थी यहाँ से, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास ये जो है ये 2 इंटू अपने पास ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर सी डी या डी सी स्क्वायर, कोई सा भी आप लोग लिख सकते हो, वो दोनों बी डी या डी सी कोई सा भी आप लोग लिख सकते हो। 9 नंबर जो पॉइंट है अपोलोनियम थ्योरम तीनों को जोड़कर मैंने बताया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये जो साइड अपने पास होती हैं इसका तो अपने पास 3 गुना। 9 नंबर पॉइंट मैंने बताया इसका तो अपने पास 3 गुना, और जो माध्यिकाएं होती हैं ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस अपने पास सी एफ स्क्वायर, उसका अपने पास 4 गुना बराबर होता है। 10 नंबर पॉइंट में सेम ही बात अपने पास है, लेकिन दोनों आपने देखे होंगे दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, बस देखने में ही एक जैसे लगते हैं। 4 इंटू ए डी प्लस बीई प्लस अपने पास सी एफ अपने पास होगा, ये अपने पास पॉइंट नंबर 10 है। 11 और 12 दो मैंने छोटे छोटे पॉइंट आपको बताया, यदि राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास हो तो, अगर अपने पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल पहले से क्वेश्चन में अगर गिवन है, ए एम होगा और सी एन होगा अपने पास, ए एम स्क्वायर प्लस अपने पास सी एन स्क्वायर बराबर अपने पास 5/4 ए सी स्क्वायर। ये थी अपने पास यहाँ पर स्पेशल कंडीशन 11 नंबर। और 12 नंबर जो मैंने आप लोगों को समझाया वो मैंने कहा कि यदि कभी किसी राइट एंगल ट्रायंगल किसी ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर अगर काटें, अगर पहले से दिया हुआ है दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटें, तो ए एम स्क्वायर अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर होता है किसके, 5 BC स्क्वायर के बराबर होता है। 30 नंबर पॉइंट मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, अगर तीनों माध्यिकाएं दी हुई हों तो फिर एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 4/3 SM अपने पास यहाँ से SM माइनस M1, ये फॉर्मूला है भाई जो आपको याद करना पड़ेगा। 4/3 कहाँ से है हम लोग आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी होगा और उसका कोई यूज यहाँ पर है नहीं, तो ये तो फॉर्मूला अपने पास होगा। जैसे हीरोज फॉर्मूला भी कहाँ से बना, इन चीजों को फिर हम लोग यहाँ पर बिना मतलब की चीजों को प्रूव नहीं करते हैं,